हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स हमें फ्रैक्शन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लिखना है। सबसे पहले हम याद करते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग में सबसे पहले क्या आता है, ए। और ए अल्फ़ाबेट्स में यानी कि ए टू जेड में सबसे आगे खड़ा होता है। जब हम ए टू जेड लिखते हैं तो ए सबसे आगे होता है। और सबसे आगे कौन खड़ा होता है, सबसे छोटा। जब हम लाइन बनाते हैं तो आगे कौन खड़ा होता है, सबसे छोटा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं ए सबसे छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा सबसे छोटा कौन है। ऊपर से देखें तो 1 सबसे छोटा है, नीचे से देखें तो 2। लेकिन फ्रैक्शन में हम इस तरीके से नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। उसी के बाद हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर और लेस। आइए हम इनको डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करेंगे, थ्रू द एलसीएम। अब एलसीएम हम यहाँ पे फैक्टर के थ्रू लेंगे, 4, 10, 12 एंड 2। जैसा कि हमने पीछे एलसीएम लेना सीखा था। 2 की टेबल में 4 हमारा 2 पे आता है, ये 5 पे, 6 पे एंड 1। सबसे छोटी टेबल लेनी होती है हमें 2। अगेन अब हमारे कम से कम 2 नंबर एक ही टेबल में जाने चाहिए, जैसे कि 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 5 का 5, 2 3 जा 6 एंड 1। अब यहाँ पे हमारे ये अलग अलग टेबल से हो गए, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 5 एंड 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 60। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। ये तो हमने फैक्टर के थ्रू लिया। अब हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं एलसीएम। हमें यहाँ डिनोमिनेटर चारों नंबर है ना, इनमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको ये चारों डिवाइड कर सके। जैसे कि अगर मैं इसका एलसीएम सपोज करो हम 40 ले लेते हैं, तो 40 4 से भी डिवाइड हो सकता है। 40 हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 12 से नहीं होगा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं बनेगा। लेकिन जैसा कि हमने 60 निकाला, तो 60 एक ऐसा नंबर था जो इन चारों से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, 10 से भी, 12 से भी, 2 से भी। तो अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहो तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा, जिसको ये चारों डिनोमिनेटर डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3/4 हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, 3/4। 3/4, 4 की टेबल में 60 कितने पे आता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, या फिर 12 4 जा 60। अब 12 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 12 से ही नीचे करना है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा, एक सेकेंड, इट्स अ रॉन्ग, 12 4 जा 48। अब देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 48 क्या इस 60 के इक्वल आया है? क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ? नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन 9/10। 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 पे। 9/10, 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 से। उसी 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54, 10 6 जा 60। ठीक है, नेक्स्ट 5/12, 5/12, 12 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 5 पे। मल्टीप्लाई कर दिया उसी 5 से ऊपर नीचे, 5 5 जा
25, 12 5 जा 60, अगेन 1/2। अब इस 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 30 पे। अब उसी 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 32 जा 60 एंड 31 जा 30। देखिए इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है, डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 30 पे। अब उसी 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 32 जा 60 एंड 31 जा 30। देखिए इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है, इसका डिनोमिनेटर भी एलसीएम के इक्वल है, इसका भी। मीन्स ये तीनों डिनोमिनेटर तो सेम है, बट ऊपर वाला डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन हमने गलत सॉल्व किया है। क्या किया है, गलत सॉल्व किया है। हम एलसीएम यहाँ ले ही इसलिए ले रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर इक्वल कर सके। यहाँ हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक करते हैं। 4 की टेबल में 60 कितने पे डिवाइड होगा भाई, 15 पे। कितने पे डिवाइड होगा, 15 पे। चेक करते हैं, 4 1 जा 4, 2 0, कितने पे होगा ये, 15 पे। ये हमने यहाँ गलत किया। इट मीन्स यहाँ पे हमें 15 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 15 से ही नीचे। अब 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, हो गया हमारा डिनोमिनेटर इक्वल। ये इसीलिए यहाँ पे रोंग किया गया था ताकि आपको इस चीज़ का मतलब समझ में आए। 60 यहाँ भी 60 है, इधर भी 60, इधर भी 60, इधर भी 60। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो रहा है एलसीएम के, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन रोंग कर रहे हो। अब यहाँ हमारा 60 सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम यहाँ कंपेयर इजीली कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ नॉमिनेटर में चेक करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25। यहाँ लिख देंगे 25/60। सेकंड 30, जैसा कि हमें इनको असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर 25, फिर नेक्स्ट 30, उसके बाद 45/60, अगेन 54/60। डिनोमीटर सेम है इसलिए इनमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर वाले नंबर में कंपेयर करना है। अब 25/60 किसका था, 5/12 का। 30/60 1/2 का। और 45 किसका है, हमारा 3/4 का। और ये 9/10 हो गया हमारा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। सेम अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, सेम मेथड आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है। यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इधर तक एलसीएम के थ्रू डिनोमिनेटर सेम करना है। अब ये तो हमने इसको असेंडिंग में लिखा, इसी को अगर हम डिसेंडिंग में लिखना चाहे तो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा हम पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 9/10, उसके बाद 3/4, फिर 1/2 एंड 5/12 हो गया हमारा डिसेंडिंग में भी। बस डिनोमिनेटर सेम करो, आफ्टर दैट उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।